बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है लिंग्विस्टिक्स के एमसीक्यूज़ और सोशियो लिंग्विस्टिक्स के एमसीक्यूज़। और वो एमसीक्यूज़ आज हम रीड करेंगे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि पीपीएससी एनटीएस में एजुकेटर्स की जॉब के लिए, लेक्चरर की जॉब के लिए बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं या एक दो दफ़ा भी आ चुके हैं। तो लिंग्विस्टिक्स के और सोशियो लिंग्विस्टिक्स के जो भी पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ हैं, आज हम उन एमसीक्यूज़ को स्टडी करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। डैश even through the primary function of human language is not a distinguishing feature of human language। कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्राइमरी फंक्शन तो है लेकिन डिस्टिंग्विश फीचर नहीं है। अब फंक्शन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज क्या है? कम्युनिकेशन। तो मोस्ट अपीलिंग इन ऑप्शन के अंदर इसका आंसर है कम्युनिकेशन। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज है द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी अकाउंट्स फॉर द फैक्ट दैट वी कैन यूज लैंग्वेज टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज इटसेल्फ मेकिंग इट वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। अब ह्यूमन लैंग्वेज के कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें लैंग्वेज के बारे में थिंक करने में, बोलने में, लैंग्वेज को समझने में मदद करती है ह्यूमन लैंग्वेज के लिए। तो हम लैंग्वेज को लैंग्वेज के थ्रू लर्न करते हैं, लैंग्वेज बोल के, सुन के, पढ़ के, उसके ग्रामेटिकल रूल्स को याद करके। तो लैंग्वेज इटसेल्फ यहाँ पे इसका आंसर है। The process whereby a language is passed on from one generation to next is described as a cultural transmission। ट्रांसमिशन का मतलब होता है तबादला। लैंग्वेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, यानी कि जो बाप या जो फैमिली लैंग्वेज बोलती है, आने वाली नेक्स्ट जनरेशन बच्चे भी वही ज़बान बोलते हैं और ये हम कल्चरल लैंग्वेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी ट्रांसमिशन इज द आंसर। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की डैश इज अ सिस्टम रिप्रेजेंटेड इन द माइंड और ब्रेन ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या अकॉर्डिंग टू चॉम्स्कीज बिलीव जो बच्चा है वो इनेट नॉलेज के साथ पैदा होता है, ऑलरेडी एक नॉलेज के साथ पैदा होता है और उस नॉलेज को कहते हैं लैंग्वेज का नॉलेज, या उसको कहते हैं कि जो उसके ब्रेन के अंदर ऑलरेडी एक सिस्टम होता है लैंग्वेज लर्न करने का, उसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। लिंग्विस्टिक्स इज डैश और साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। अब मोस्ट अपीलिंग जो इसके अंदर आंसर है वो सिस्टमैटिक है। हमने मोस्टली पढ़ा है कि लिंग्विस्टिक इज द सिस्टमैटिक और साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। Dash in linguistic is focused on the technical aspect of a language। टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज हम किस तरह के लिंग्विस्टिक्स के अंदर डील करते हैं? फॉर एग्जाम्पल फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक, ये फॉर्मल लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम डील करते हैं। और कौन सी ऐसी लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है जो इसके अंदर हम फोकस करते हैं कि लैंग्वेज जो है वो सोसाइटी में लोगों के थ्रू किस तरह यूज़ हो रही है, लोग उसको किस तरह यूज़ करते हैं? वो उसका आंसर है फंक्शनल, नॉट लॉजिकल। फंक्शनल यूज़ ऑफ लैंग्वेज हम डील करते हैं तो हमें पता लगता है कि लोग उसको यूज़ किस तरह से कर रहे हैं। लैंग्वेज की यूज़ जो है वो उसका फंक्शन है कि हाउ द लैंग्वेज इज़ फंक्शनिंग इन सोसाइटी। The term dash is used to refer to the gradual development of ability in a language by using it naturally in communicative situation and others who know the language। Now acquisition, the term acquisition या language acquisition अगर यहाँ पे होता is used to refer to gradual development or adopting the language। acquisition का मतलब होता है इख्तियार करना, सीखना, उसको acquire करना। The term dash apply to more conscious process of accumulating knowledge of the features such as vocabulary and grammar of the language। कौन सा ऐसा नॉलेज है, कौन सी ऐसी टर्म है जो हम यूज़ करें तो उसके अंदर हम कॉन्शियसली हम किसी लैंग्वेज को उस जानने के लिए उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करते हैं, वोकेबलरी के बारे में, ग्रामर के बारे में, किसी भी सेटिंग सिचुएशन के अंदर। तो वो हम क्या कर रहे होते हैं, कौन से टर्म यूज़ करेंगे? एक्विजिशन करेंगे। लैंग्वेज के बारे में कोई चीज़ इकट्ठा करना, उसको सीखना, उसको एक्वायर करने को एक्विजिशन कहते हैं। The dash method was strongly influenced by the belief that the fluent use of a language was essentially a set of habits that can be developed with a lot of practice। कौन सा ऐसा मेथड है? तो इसके अंदर ऑडियो लिंग्वल मेथड इसके अंदर है। कंपिटिस इज अ प्रोसेस, एक्विजिशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस और अ टर्म, एंड कम्युनिकेटिव ये एक अप्रोच है। इसके अंदर सिर्फ एक ही मेथड उन्होंने डाला हुआ है और वो मेथड है ऑडियो लिंग्वल मेथड।
और ऑडियो लिंगुअल मेथड के अंदर ही बताया जाता है कि जितना हम लैंग्वेज को सुनेंगे, जितना हम उसको बोलेंगे, उतना हमारी हैबिट डेवलप होगी और हम प्रैक्टिस करके उसको सीखेंगे। ये थोड़े से बला रहे हैं, मैं बोलती हूँ, आप सुनिएगा। इन डैश मेथड वोकेबलरी लिस्ट एंड सेट ऑफ ग्रामर रूल्स आर यूज टू डिफाइन द टारगेट ऑफ लर्निंग, मेमोराइजेशन इज इनकरेज एंड राइटिंग लैंग्वेज वर्क एज अ कम्युनिकेटिव अप्रोच। अब कौन सा ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम ग्रामेटिकल रूल्स के अंदर फोकस करते हैं लैंग्वेज को लर्न करने के लिए? तो वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। डायरेक्ट मेथड नहीं है। डायरेक्ट मेथड होता है कि डायरेक्ट लैंग्वेज को पढ़ा जाए। सिर्फ एक ग्रामर मेथड है जिसके अंदर हम ग्रामेटिकल रूल्स को रट्टा लगाते हैं ताकि हम टारगेट लैंग्वेज को बोल सकें, मेमोराइज कर सकें। इसके अलावा डैश अप्रोच आर practically a reaction against the artificial pattern or practice, and also against the belief that the conscious learning of grammatical rule of a language will necessarily result in an ability to use the language। कौन सी ऐसी अप्रोच थी जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अगेंस्ट आई थी? कौन सी ऐसी अप्रोच थी? तो कम्युनिकेटिव अप्रोच थी। कम्युनिकेटिव अप्रोच का मतलब ये है कि वो कहते थे कि हम लैंग्वेज जो है थ्रू कम्युनिकेशन आपस में एक ग्रुप बना के बैठें, बात करें, या टीचर और स्टूडेंट की कम्युनिकेशन हो, तो इसके थ्रू हम लैंग्वेज को लर्न करें, बजाय इसके कि हम उसके रूल्स को रट्टा लगाएं, ग्रामर को पढ़ें, सेंटेक्स को पढ़ें, ग्रामेटिकल रूल्स को रट्टा लगाएं। इससे बेहतर है कि हम उसको प्रैक्टिस करें, ताकि हम कम्युनिटी में प्रैक्टिस करें, ताकि उसको हम कम्युनिटिकली लर्न करें, और इसको कम्युनिकेटिव अप्रोच कही गई। ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अगेंस्ट आई थी। All through there are many different versions of how to create dash experience for L2 learner. They are all based on the belief that the function of the language, what it is used for, should be emphasized rather than the form of the language. अगेन वही जो ऊपर एमसीक्यूज में बात की हुई थी वही नीचे बात की हुई है कि बजाय इसके कि हम ग्रामेटिकल रूल्स को, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को रट्टा लगाएं, हम कौन सा ऐसा मेथड है कि हम उसको बोलने के बाद उसके फंक्शन अकॉर्डिंग टू हाउ इट इज़ यूज्ड हम लर्न कर सकते हैं, तो वो है कम्युनिकेटिव एक्सपीरियंस या कम्युनिकेटिव अप्रोच इज द मोस्ट क्लोजेस्ट। Communicative dash can be defined as a general ability to use language accurately, appropriately and flexibly. Competence mean ऐसी competence का मतलब होता है कि किसी भी लैंग्वेज को सही तरीके से इस्तेमाल करना। तो कम्युनिकेटिव कम्पिटेंस आएगा कि कम्युनिकेटिव कम्पिटेंस can be defined as general ability to use accurately, appropriately and flexibility in which it means that in every situation. The grammatical dash involve accurate use of word and structure. अब कौन सा ऐसा ग्रामेटिकल कंपिटेंस आएगा यहाँ पे? द ग्रामेटिकल कंपिटेंस इन्वॉल्व द एक्यूरेटी। जी, तो ग्रामेटिकल कंपिटेंस जो है वो हमें काबिल करती है कि हम एक्यूरेट तरीके से वर्ड्स को यूज़ करें और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को यूज़ करें। इसका आंसर देख लेते हैं। Competence is the answer. Now, the concentration on grammar competence only will not provide the learner with the ability to interpret or produce L2, but also to express oneself appropriately. ठीक है, इसका आंसर एक्सप्रेशन है। लिंग्विस्टिक कंपिटेंस का मतलब मैं फिर बता दूं कि हाउ परफेक्टली एक्यूरेटली वो यूज वर्ड्स इन और सेंटेंस इन डिफरेंट सिचुएशन। तो लिंग्विस्टिक कंपिटेंस इज द अनकॉन्शियस नॉलेज ऑफ रूल्स दैट एवरी ह्यूमन पोजेस। अक्सर ये होता है कि कोई हम इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि इसके अंदर हैड नहीं हैव आना था। तो ये कौन सा है? ये हमारा अनकॉन्शियस अलार्म होता है जो हमें बता रहा होता है कि लैंग्वेज को इस तरह से यूज़ करें, क्योंकि हमने बहुत दफ़ा इसको ऐसे सुना हुआ है। हम उसके ऊपर रूल ना भी अप्लाई कर रहे हो तो हमें एक खटका, हमारे दिमाग के अंदर एक पॉइंट आ रहा होता है कि ये इस तरह नहीं, इस तरह हो सकता है। ठीक है। डैश लिंग्विस्टिक स्टडीज shows how language or a word and grammar change across the time. डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स के अंदर ये होता है कि वो बताता है कि वर्ड या ग्रामर जो हैं वो हिस्ट्री से लेकर अब तक, टुडे तक कितना चेंज हो चुके हैं। ये जो डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स के अंदर आता है कि हिस्टोरिकल चेंज इन लैंग्वेज अक्रॉस या टाइम टू टाइम चेंज इन लैंग्वेज। डैश लिंग्विस्टिक स्टडीज
the language variation contemporaneously from one place to another other place or to person to person language किस तरह से change होती है या place to place how regional language changes ये synchronic linguistics के अंदर study किया जाता है. Dash relationship is horizontally and it shows different word classes and their relation in a sentence is syntagmatic. Syntagmatic relationship is horizontal and it shows the different word classes and their relation in a sentence. ये मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि syntagmatic relationship एक लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले वो होता है हॉरिजेंटली, उसको प्रेजेंट किया जाता है हॉरिजेंटली. जैसे कि द, ये आर्टिकल यूज किया हुआ है. रिडिकुलस गर्ल फेल इनटू द पाउंड, अगेन आर्टिकल यूज किया हुआ है. फिर गर्ल यूज किया हुआ है, नाउन यूज किया हुआ है, फेल वर्ब यूज किया हुआ है. अब ये जो चेंज आता है, गर्ल को आप किसी तरीके से भी चेंज कर सकते हैं या यहाँ पे वर्ब को आप आगे ले जाएं, नाउन को पीछे ले आएं. इस तरह के जो चेंज आते हैं वो सिंटैग्मेटिक में आते हैं. और प्रैग्मेटिक के अंदर वर्टिकली जो चेंज होते हैं उनको लिया जाता है ऊपर से लेकर नीचे तक. और इसके अंदर फॉर एग्जांपल रिडिकुलस की जगह हम सिली यूज़ कर लें, फूलिश यूज़ कर लें, फनी यूज़ कर लें, पर्सन गर्ल की जगह पर्सन वुमेन यूज़ कर लें. तो जो वर्टिकली चेंज आते हैं वो प्रैग्मेटिक्स के अंदर आते हैं. अगेन नीचे वाला हम यूज़ देखते हैं. डैश इज वर्टिकल रिलेशनशिप ऑफ द word of the same class that are interchangeable in the same place in a sentence. अब ये same place है, एक जगह same place है, गर्ल है, गर्ल की जगह पर्सन, वुमेन, लेडी, प्रिंसेस, चाइल्ड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. ये प्रैग्मेटिक्स के अंदर आता है. प्रैग्मेटिक्स इज वर्टिकल रिलेशनशिप ऑफ अ वर्ड इन अ सेम क्लास. क्लास के अंदर जो हम फ़र्क करते हैं, यानी कि वर्ड की क्लास जो हम सिर्फ चेंज करते हैं तो प्रैग्मेटिक्स में आता है. और अगर हम उसकी प्लेस चेंज करते हैं तो वो आता है सिंटैग्मेटिक के अंदर. नाउ द एबिलिटी टू यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज इज कॉल्ड सोशियोलिंग्विस्टिक कंपिटेंस. नाउ सोशियोलिंग्विस्टिक्स के एमसीक्यूज देख लेते हैं. द टर्म डैश इज यूज जनरली फॉर द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी. लैंग्वेज एंड सोसाइटी के रिलेशनशिप को कौन स्टडी करते हैं या किस फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं, तो सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर स्टडी करते हैं. उसके बाद डैश हैज स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद एंथ्रोपोलॉजी through the study of language and culture, and with the sociology through the investigation of the role of the language plays in the organization of social group and institution. अगेन लैंग्वेज को हम सोसाइटी के अंदर किस फील्ड के अंदर स्टडी करते हैं, सोशियो लिंग्विस्टिक्स को. एमसीक्यूज के आंसर सेम है, बस डिफरेंट तरीके से डिफरेंट टाइम पे इसको पूछा गया है. डैश स्टाइल इज अ social feature of language use. Speech style is a social feature of language use. जब हम सोसाइटी के अंदर लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं, मोस्टली हम थ्रू कम्युनिकेशन और या थ्रू स्पीच स्टाइल हम यूज़ कर रहे होते हैं. हम लिख के तो ज़्यादातर अपने माँ बाप से नहीं कह रहे होते, बात कर रहे होते हैं, हम स्पीच के थ्रू कर रहे होते हैं. तो स्पीच इज़ द मोस्ट कॉमन social feature. And then the most basic distinction in dash style is between formal use and informal. यहाँ पे भी स्पीच आता है. द मोस्ट बेसिक डिस्टिंक्शन इन स्पीच स्टाइल इज फॉर्मल यूज और इनफॉर्मल यूज. नाउ फॉर्मल डैश इज व्हेन वी पे मोर केयरफुल अटेंशन while we are speaking. Now what is formal and informal dash is when we pay less attention is style. जब हम लिखते हैं फॉर्मल तरीके से जब हम राइटिंग कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली स्टाइल जो है वो ज़्यादातर रिटन के अंदर आता है. तो फॉर्मल तरीका इनफॉर्मल तरीके से ज़्यादातर लिखने के अंदर डिफरेंट आता है. वो इसलिए क्योंकि हम ज़्यादा काम जो फॉर्मल हम काम करते हैं वो ऑफिस के अंदर करते हैं और वो हमारा रिटन वर्क होता है. तो उसके अंदर स्टाइल वेरी करता है, स्पीच वेरी नहीं करती. A change from one style to another by an individual is known as style shifting. स्टाइल शिफ्टिंग का मतलब क्या है कि स्टाइल को बदलना. शिफ्ट का मतलब होता है चेंज करना. A particular variety of a language spoken in one place by a distinct group of people is called dialect. Specific region, specific area के जब लोग या और स्पेसिफिक ग्रुप के लोग जब डिफरेंट तरीके से लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो वो डायलेक्ट कहलाता है. A dash reflect the
कॉलिक्युलिज्म का मतलब होता है आम तौर पर इस्तेमाल करने वाला, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, डिस्टिंक्टिव वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन दैट आर टिपिकल ऑफ दैट रीजन इज डायलेक्ट। कॉलोकेशन का मतलब होता है आम तौर पे या ग्रामेटिकली या वोकेबलरी या प्रोनाउंसिएशन के लिए हम टिपिकली किसी रीजन की जब स्टडी करते हैं तो वो डायलेक्ट में आता है। रीजनल डायलेक्ट अगर यहाँ पे ऑप्शन होता तो हम रीजनल डायलेक्ट को सिलेक्ट करते क्योंकि वर्ड रीजन आ गया है, लेकिन यहाँ पे रीजनल डायलेक्ट का वर्ड नहीं है तो डायलेक्ट इज द मोस्ट क्लोजेस्ट, तो हम डायलेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। Dexis is a reference by mean of an expression which interpretation is relative to the dash context of the utterance. Now Dexis जो है ये पर्सन इंडिविजुअल जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो वेरी कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मोस्ट कॉमन वर्ड्स आते हैं दे वर डूइंग द थिंग्स। अब दे कौन है ये हमें किस तरह पता लगेगा, हमें सेंटेंस से तो पता नहीं लग रहा कि दे कौन है। जब हम देखते हैं कि पूरे पैराग्राफ के अंदर या कॉन्टेक्स्ट के अंदर पूरा क्या लिखा हुआ था तो हमें पता लगता है कि दे जो है ये 3 लोगों को कहा गया है, 2 लोगों को, 4 लोगों को कहा गया है, ग्रुप को कहा गया है, किस ग्रुप को कहा गया है, दे प्योरिटन्स को कहा गया है या रेनेसां के ग्रुप को, किस ग्रुप को कहा गया है। तो ये एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक एक्टिविटी है जो डेक्सिस के अंदर आती है। A dash is a conventional way of using language that is appropriate in a specific context which may be identified as situational. फॉर एग्जाम्पल हम ऐसी लैंग्वेज या ऐसे वर्ड्स ऐसे कॉन्टेक्स्ट को हम स्पेसिफिकली चूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल कोई चर्च की लैंग्वेज हो गई या लैंग्वेज हो गई लायर्स के दरमियान या लैंग्वेज किसी भी हम आपस में बात करने के लिए हो गए, यानी कि रीजन या स्पेसिफिक टाइम पीरियड या स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं वो रजिस्टर होते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी रजिस्टर आंसर आएगा। डैश इज स्पेसिफिकली टेक्निकल वोकेबलरी फॉर एग्जाम्पल एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ वर्क एंड इंटरेस्ट। वो जार्गन्स होते हैं स्पेसिफिक फील्ड के अंदर जो आप स्पेसिफिक ज़बान यूज़ करते हैं वो जार्गन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप बाज़ार जाते हैं तो दुकानदार आपस में किसी भी स्पेसिफिक बात में किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को यूज़ सेंटेंस को यूज़ करके बात कर रहे होते हैं, वो उनके जार्गन्स होते हैं या स्पेसिफिक वर्ड उन्होंने काउंटिंग के लिए रखे हुए होते हैं तो वो जार्गन्स होते हैं। इसी तरह डॉक्टर्स भी स्पेसिफिक वर्ड्स को यूज़ करते हैं, पीजेज एमजेज, तो वो जार्गन्स के अंदर आते हैं। इन सोशल टर्म डैश हेल्प टू क्रिएट एंड मेंटेन कनेक्शन अमंग दोज हु सीज themselves as insider in some way to exclude the outsider are again jargons। मेडिकल के अंदर डॉक्टर्स जो स्पेसिफिक जार्गन्स वर्ड्स यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, इंजेक्शन के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं ताकि पता ना लगे और वो जो पेशेंट है उसको पता ना लगे इंजेक्शन का, तो वो स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं। तो वो ये होता है कि उनकी अपनी ज़बान होती है, अपनी लैंग्वेज होती है और जो आउटसाइडर पेशेंट आया हुआ था उसको नहीं पता लग रहा होता। Dash is more typically used among those who are outside established higher status group or slang। Specific community specific group जो अपने अंदर बहुत ही चीप वर्ड्स यूज़ करते हैं एक दूसरे के लिए और सिर्फ उन्हीं को पता होते हैं, वो स्लैंग्स के लिए भी यूज़ होते हैं, वो आम कम्युनिटी के अंदर भी यूज़ हो सकते हैं, वो स्पेसिफिक लोग यूज़ करते हैं, नेशनल वाइड वो यूज़ नहीं होते। डैश और कोलिक्यूअल स्पीच, कोलिक्यूअल मीन arm speech describe word or a phrase that are used instead of more everyday terms among youngster speaker and other group with a special interest are slang। आम जबान colloquial speech mean आम तौर पर बोली जाने वाली बोली। डिस्क्राइब द वर्ड और फ्रेज विच आर यूज इंस्टेड ऑफ सम यंगस्टर उसको यूज़ करते हैं, स्पेशल ग्रुप यूज़ करता है और स्पेशल इंटरेस्ट के लिए यूज़ कर रहा है तो वो स्लैंग है, वो ग्रुप यूज़ कर रहा है। और यंगस्टर जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे ज़्यादातर जार्गन की जगह स्लैंग को सिलेक्ट किया जाता है। A rather special situation involving distinct variety of a language called diglossia exist in the same countries। फॉर एग्जाम्पल एक हायर क्लास लैंग्वेज होती है, एक लोअर क्लास, एक ही ज़बान होती है ऑफिशियल लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल कुरान पाक की जो अरबी है वो हायर क्लास है और सऊदी अरब में ऐसे बोले जाने वाली अरबी वो लोअर क्लास अरबी है। तो ये डिग्लोशिया सिचुएशन है। इसके अंदर ये होता है कि बोली अरबी ही जा रही है, एक ही ज़बान बोली जा रही है, लेकिन कुरान पाक की जो है वो ऑफिशियल है, उसके अंदर ऑफिशियल वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं और आम तौर पे हम नॉर्मल अरबी यूज़ करते हैं। In Diglossia, there is a low variety acquired locally and used for everyday affair, and a high class or a special variety learned in school used for important matters. This is Diglossia. Again,
कुरान पाक की और आम अरबी की ज़बान अगर देखी जाए तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है वो। A dash is a variety of a language that developed from some practical purpose such as trading among group of people, or we had a lot of contact with, such as marriage of two different people with the different languages but who did not know each other's language। दो ऐसे लोग जिनकी आपस में शादी हो जाए या फिर बहुत क्लोज कांटेक्ट हो या फिर उनकी फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग के लिए अगर आप चाइना से या चाइनी बंदे से ट्रेड करेंगे तो आप एक ऐसी लैंग्वेज क्रिएट कर लेते हैं जो फ़र्ज़ करें आपको चाइनीज़ नहीं आती और उसको इंग्लिश नहीं आती है, उसको उर्दू नहीं आती, तो आप अपनी कम्युनिकेशन के लिए कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज या स्पेसिफिक वर्ड्स का जो इंतखाब करते हैं वो पिजन होती है, एक नई बनी हुई लैंग्वेज को जो आप अपनी ईज़ के लिए यूज़ करते हैं। एज अ कॉन्टेक्ट लैंग्वेज पिजन वुड हैव नो नेटिव स्पीकर। पिजन का कोई नेटिव स्पीकर नहीं होता। ऑब्वियसली ये लैंग्वेज आप ऑन द स्पॉट क्रिएट कर रहे होते हैं, दूसरे बंदे की मदद से तीसरी लैंग्वेज क्रिएट कर रहे होते हैं अपने समझने के लिए, ताकि आपको चीज़ों की समझ आ जाए और उसको भी आ जाए आपकी। व्हेन अ पिजन डेवलप beyond its role as a trade or a contact language and become the first language of the social society, it is described as Creole। जब पिजन फॉर एग्जांपल मैंने मैरिज की एग्जांपल दी थी कि कोई इंग्लिश बोलने वाला उर्दू बोलने वाली से शादी कर ले और इंग्लिश बोलने वाले को उर्दू ना आती हो और उर्दू बोलने वाली को इंग्लिश ना आती हो, तो उनके जो बच्चे होंगे वो उनकी जो पिजन क्रिएट की हुई ज़बान होगी उसको जब लर्न करेंगे, उसको बोलेंगे तो वो क्रियोल बन जाएगी। द डैश इज़ अ जनरल expression for a kind of social dialect typically spoken by a lower status group which is treated as non-standard because of marked difference from the standard language is vernacular। vernacular एक इस तरह की kind of dialect है, ये इस तरह की ज़बान है जो लोअर क्लास ऑफ द कंट्री या नेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप के जो उर्दू है यहाँ पे बोली जाती है वो अगर आप उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है तो वो डिफरेंट तरीके से उसके वर्ड्स होते हैं जो कोर्ट में आप यूज़ कर रहे होते हैं, अदालत में यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन आम ज़बान उर्दू जो है वो इतनी सख्त, इतनी गाढ़ी नहीं बोली जाती, वो डिफरेंट तरीके से उसके छोटे छोटे या डिफरेंट स्टैंडर्ड निकाल लिए होते हैं। और फिर पंजाबी उर्दू और तरीके से बोलते हैं, सराइकी और तरीके से बोलते हैं, तो वहाँ पर भी जो डिफरेंस आ जाता है, जो नेशनल लेवल पर या लोकल कम्यूनिटी उसको बोल रही होती है, बहुत ज़्यादा तादाद में सराइकी इकट्ठे उर्दू को जिस तरह से बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो महाजिर हैं उर्दू जिस तरह बोल रहे हैं, तो वो वेनाक्यूलर एक्सप्रेशन आ जाता है, वो वेनाक्यूलर सिचुएशन होती है और उसको वेनाक्यूलर लैंग्वेज कहा जाता है उस वक्त। उम्मीद है कि आपको ये एमसीक्यूज समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारी वीडियो साइको लिंग्विस्टिक्स के एमसीक्यूज और डिफरेंट एमसीक्यूज पे होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। और मैंने बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के हैं उनके जो एमसीक्यूज पास पेपर के यूज़ हुए हैं उनकी बहुत सारी वीडियोस जो हैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई हैं, आप ज़रूर देखें। वो एंड स्क्रीन पे भी शो हो रही होंगी और आई कार्ड में भी शो हो रही होंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उनका लिंक दे दूँगी, आपने ज़रूर जाके देखनी है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुकी हैं और उम्मीद है कि हम जो एमसीक्यूज़ पढ़ के जाएंगे वही आएंगे। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।